बीजेपी 37 सीट जीत रही है, हमारा 3 सीट हमारा टफ है, तो उल्टे ना बोलेंगे भाई। अभी विश्व में नंबर 1 स्थान पर मोदी जी का स्थान आया, पता है कि नहीं? सर्वे जो हुआ है, चेहरा जो उनका चमका अब तो नहीं चमक रहा है, खत्म हो गए वो। अभी चुनाव करा लेना, पता चल जाएगा। नीतीश कुमार जी अपने चेहरे पर चुनाव करा ले, महागठबंधन का नीचे से फर्स्ट हो जाएंगे। हिंदुस्तान को एक नई ताकत दिया है मोदी जी ने। कोई काम करवा रहे हैं, ये हवा में तीर चला रहे हैं। महागठबंधन महागठबंधन गरीबों को, पिछड़ों को वोट लेने का काम किया, ठगा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। कई दफा वो बिहार आ चुके हैं। खास करके बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तो क्या बीजेपी खेमे में हलचल है। हाल ही में कार्य समिति की बैठक भी हुई थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव की भी बैठक हुई है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। रामकृपाल जी, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, लगता है कि माहौल बदल गया है बिहार का? अमित शाह जी तो बराबर आते रहते हैं ना, गृह मंत्री जी, कोई नई बात तो है नहीं। और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने के लिए पहले भी आए, फिर आ रहे हैं। किसानों का एक सम्मेलन हो रहा है, उसको संबोधित करने आ रहे हैं। वहाँ स्वामी सजानंद जी की जयंती मनाई जाएगी बापू सभागार में। लगता है कि बिहार में महागठबंधन की जो सरकार बन गई है, चैलेंजिंग है आप लोगों के सामने? महागठबंधन की सरकार खत्म होने वाली है। कब खत्म हो जाएगी पता है आपको? आज गिरेगी, कल गिरेगी, अस्तित्व रहेगा महागठबंधन का? है रोज मारामारी हो रहा नहीं देख रहे हैं? जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल में इतनी असहजता है, जग जा ही रहे हैं। आप सांसद हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगले साल आपका भी इम्तिहान होना है 2024 में। लगता है क्योंकि अमित शाह बार बार आ रहा है, तो महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया था। मैं सीधी सी बात कहूँ तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया था, जिसमें से 37 सीटें महागठबंधन जीत रही है। 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला भी होगा। तो वो क्या बोलेंगे? महागठबंधन के नेता जो हैं वो क्या बोलेंगे कि बीजेपी 37 सीट जीत रही है, हमारा 3 सीट हमारा टफ है, तो उल्टे ना बोलेंगे भाई। 37 सीट हम जीतेंगे और 3 ही जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसमें भी शक है। ये हाल है। कोई वोट है, सब शिफ्ट कर गया। वो तो जाति आधारित गणना करा रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अरे 100 में 90 शोषित है। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा कौन है? आदरणीय मोदी जी। अभी विश्व में नंबर 1 स्थान पर मोदी जी का स्थान आया, पता है कि नहीं? सर्वे जो हुआ है, सबसे हिंदुस्तान के आजादी के बाद ये सबसे पहला पिछड़ा समुदाय का बेटा बना है। कोई गरीब का बेटा, बर्तन मांजने वाला का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा, तो मोदी जी हैं, जिसने लगातार 9 सालों तक गरीबों के लिए चिंता की है। इनके ऐसा शुभचिंतक कोई है गरीबों का? काम किया है यही कांग्रेस। गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी तो नहीं हटा, गरीब हट गए, मगर हमने काम किया है, जमीन पर काम किया है। नीतीश कुमार भी कर रहे हैं ना कि क्या काम कर दिया देश के लिए? कोई काम किया है? सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं। नीतीश कुमार जी अब याद आ रहा है। चेहरा जो उनका चमका अब तो नहीं चमक रहा है, खत्म हो गए वो। किनके बल पर चेहरा चमका है? 18 साल तक सत्ता में रहे, किसके बल पर? बिहार में एनडीए की सरकार जो है वो तो कहते हैं नीतीश कुमार के चेहरे के बल पर उन्होंने काम किया बिहार में। कितना बढ़िया चेहरा है, उसको पता चल जाएगा ना भरिए। अभी चुनाव करा लेना, पता चल जाएगा। नीतीश कुमार जी अपने चेहरे पर चुनाव करा ले, महागठबंधन का नीचे से फर्स्ट हो जाएंगे। नहीं, ये तो बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? नीतीश कुमार ने भी कहा है कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। 2025 तक रहेंगे ये, राष्ट्रीय जनता दल रखेगा इनको 2025 तक। अरे कब गिर जाएगा कोई ठीक है? आलोक जी, जाने वाले हैं लोग। आप तैयार हैं? अगले साल 24 में चुनाव है, आपके लिए कितनी कड़ी चुनौती है? क्योंकि इस बार महागठबंधन है। हम हमेशा चुनौती का ही मुकाबला करते रहे हैं, और हमारी पटना की जो जनता है, महान जनता, उसको मुकाबला करने का काम किया, ध्वस्त किया है, आगे भी ध्वस्त करेगा। और सिर्फ मेरा ही नहीं, सब सीट 40 पर ध्वस्त हो जाएंगे महागठबंधन। जिससे मैं आपके सामने एक चुनौती पेश कर रहा हूँ। जो दिख रहा है सामने में आरजेडी है, जेडीयू। कोई चुनौती नहीं है यार, कोई चुनौती नहीं है। आरजेडी से पहले मुकाबला हमारा नहीं हुआ है। उस वक्त जेडीयू साथ नहीं थी ना? कौन? अब जेडीयू साथ है। अरे कोई साथ रहे, कुछ नहीं होने वाला है। और पूरे 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पुराना चेहरा है या नया चेहरा लेकर आए? कोई भी रहे। कौन? कोई नया चेहरा भी अगर आरजेडी लेकर आती है? अरे सब खत्म हो जाएगा भाई।
मोदी जी के काम के आगे गरीबों के लिए जो काम किया, अभी भी जो बजट में प्रावधान किया गया है अद्भुत है भाई। कोई वर्ग और कोई तबका है जो अछूता है? चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबके लिए काम हुआ है। हिंदुस्तान को एक नई ताकत दिया है मोदी जी ने, और बिहार को एक नई ताकत दिया है। नई अब बिहार की सरकार जो है ना, वो फेल हो चुकी है। जो भारत की सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास का काम किया, उसका कोई मुकाबला है? काम आज भी कर रही है, मगर इनके पास धनराशि नहीं है। ये कंगाल हो चुके हैं। मैंने आपसे कोई 2-3 या 4 रोज पहले एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया, एक सड़क का निर्माण करना है। सर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, सर मेरे पास कोई पैसा नहीं। हम चुनौती देना चाहते हैं। अगर उनके एक पुल का निर्माण नहीं करवा रहे हैं, 4 करोड़ का पुल का निर्माण है, 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई काम करवा रहे हैं? ये हवा में तीर चला रहे हैं। महागठबंधन, महागठबंधन, सब महागठबंधन साफ हो जाएगा। 24 में रामकृपाल यादव फिर जीत के आएंगे जनता के वोट से? इसमें कोई दो मत है, इसमें कोई दो मत है। राजनीति पर जो वोटों का डिवीजन हो। अरे हम कौन जाति के हैं? सामाजिक न्याय की असली लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उसको जमीन पर उतार रही है। ये लोग सब ठग लोग हैं, धोखा दिया है गरीबों को, पिछड़ों को वोट लेने का काम किया, ठगा है। ये ठगे हुए आदमी के पास अब बिहार की जनता वापस नहीं जाने वाली है। नई प्रवेश, नई सोच, जो सबके लिए काम किया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, सबके लिए बिना भेदभाव का, सब लोग साथ में है भाई। पता चल जाएगा आने वाले दिन में, चिंता मन नहीं करें लोग, पता चल जाएगा। हाँ, खूब देखिए पता चल जाएगा। रामकृपाल यादव हमारे साथ हैं। 2 दफे मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद की बिटियां हैं, उन्हें हराया है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और फिर से कह रहे हैं 2024 में भी जनता के वोट से जीत कर आऊंगा, ये दावा है। और महागठबंधन जो हवाई बातें कर रहा है, उनके दावों की पोल भी खुलनी है। अभी कितने दिन सरकार चलेगी, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, जरा देख तो लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।